आज विश्व एड्स दिवस है। हमें आज का वो दिन याद आता है 1 दिसंबर 1994। कलकत्ता में, अब तो कोलकाता हो गया, उस समय कलकत्ता कहा जाता था। तो कलकत्ता में चौरंगी में पार्क होटल है, 5 स्टार, उसमें एक कांग्रेस हुई, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इसको लेकर के सभा हुई। उसमें जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के थे, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी और जितने भी और चिकित्सा पद्धतियाँ, सिद्धा आदि, सारे चिकित्सक हुए, मतलब इकट्ठे हुए और इस पर विचार किया गया कि हम इससे कैसे बचें और हम किस तरीके से उपयोगी हो सकते हैं। मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ था। आज वही, अब आप समझिए कि मैं स्वयं 1994 में वो मनाया गया था, उसके बाद में 92 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, चिकित्सक बना और 30 वर्ष हो चुके हैं। हर वर्ष जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। वैसे तो 1988 से मनाते चले आ रहे हैं। इस वर्ष की भी थीम है यूकेलाइज। हम उनके साथ समानता का व्यवहार करें तो जो पीड़ित हैं उनके लिए, लेकिन मुख्य चीज है कि हम संख्या को बढ़ने न दें, हम इसको रोक दें। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि वैदिक जीवन, प्राकृतिक जीवन, यौगिक जीवन। यौगिक जीवन जब बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, वैदिक बात करते हैं, तो इसमें सारे नियम, सत्यम बद्ध धर्मचर्य, ये सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है। हमें अब इस ओर मुड़ना पड़ेगा ताकि हमें किसी भी दवाई की, नो इंजेक्शन नो मेडिसिन, मेडिटेशन से हमारा काम चले। इंजेक्शन और मेडिसिन के बजाय मेडिटेशन ज़्यादा जरूरी है। इसमें सिर्फ यही एक चीज है कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो का जीवन संदेश यही है कि इसके अलावा कोई चीज नहीं है। हमें किसी भी चिकित्सा की आवश्यकता न रह जाए, नेचुरोपैथी की भी आवश्यकता न रह जाए। मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूँ कि इधर वायरस की कोरोना काल चला, मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराया, मैं अपने परिसर में रहा, मैं बाहर नहीं निकला। हमारे यहाँ मैंने किसी को नहीं, राष्ट्रीय नीति है, मैंने उस पर किसी को रोका नहीं कि अपने कैंडिडेट जरूर लगाना चाहे। हमारे यहाँ सभी लोगों ने इंजेक्शन लगवाए, लेकिन मैं उससे बचा रहा। मैं किसी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति से बचना चाहता हूँ। मैं तो ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ मुझे अपनी भी चिकित्सा लेनी न पड़े। ये तभी संभव होगा जब हम प्रकृति प्रांगण में प्रकृति की ओर ध्यान देंगे। प्रकृति की ओर ध्यान न देने के कारण ही तो आज ये दुर्दशा है। तो प्राकृतिक जीवन जो हमारा होगा, वैदिक और यौगिक जीवन होगा, ब्रह्मचर्य नियमों का हम पालन करेंगे तो इससे हम बचे रहेंगे और यही जागरूकता है।